मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। कुछ लोग हर मुश्किल के बाद और भी मजबूत कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटे से प्रेशर में टूट जाते हैं। ये लक नहीं है, ये कोई मैजिक भी नहीं है। इसका नाम है मेंटल स्ट्रेंथ। और सच ये है कि ज्यादातर लोग कभी इस स्किल को डेवलप ही नहीं करते। वो पूरी लाइफ कंफर्ट के पीछे भागते रहते हैं, क्विक फिक्सेस ढूंढते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि सब कुछ इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है। लेकिन तुम्हारे साथ आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास वो सारे ही टूल्स होंगे जो तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बना सकते हैं। तुम एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दोगे, खुद पर डाउट करना छोड़ दोगे और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर दोगे। शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, वो माइंडसेट शिफ्ट जो सब कुछ बदल देता है। सबसे पहले तुम्हें चैलेंजेस को देखने का नजरिया बदलना होगा। अब सच बताओ कि लाइफ कभी इजी होने के लिए बनी ही नहीं थी। जितने भी मेंटली स्ट्रांग तुम देखते हो, क्या उन्होंने कंफर्ट में रहकर स्ट्रेंथ बिल्ड की? बिल्कुल नहीं। वो स्ट्रगल से गुजरे, फेल हुए, गिरकर फिर खड़े हुए और जब सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था तब भी नहीं रुके। तुम्हारा माइंड भी एक मसल की तरह है। तुम जितना उसे चैलेंज करोगे उतना ही वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। और अगर तुम हमेशा इजी पाथ चूज करोगे तो जब लाइफ का पहला बड़ा चैलेंज आएगा तुम टूट जाओगे। इसलिए आज से एक नया माइंडसेट अपनाओ। हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। हर सेटबैक, हर फेलियर, हर ऑब्स्टेकल, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आए हैं। जब तुम स्ट्रगल को पनिशमेंट नहीं ट्रेनिंग समझने लगते हो, तब तुम्हारा माइंडसेट ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाता है। एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। क्या तुमने डेविड गॉगिंस का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो जरूर सर्च करना गूगल पर। एक टाइम था जब वो ओवरवेट थे। उनकी जॉब पेस्ट कंट्रोल की थी, लाइफ डायरेक्शनलेस थे बिल्कुल। एक दिन उन्होंने नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री देखी और उस मोमेंट में उन्होंने डिसाइड कर लिया, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। बट पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सील ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए उन्हें सिर्फ 3 महीने में 100 पाउंड से ज्यादा वेट लूज करना था। और उन्होंने क्या किया? सुबह 4 बजे उठना, रोज माइल्स तक दौड़ना, अपनी लिमिट्स को हर दिन पुश करना। अब डिफिकल्टी क्या थी इसमें? बहुत ज्यादा। क्या हर दिन क्विट करने का मन नहीं करता था उनका? बिल्कुल करता था। लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि मेंटल टफनेस वही बनती है जब तुम रुकना चाहते हो फिर भी नहीं रुकते। आज वही डेविड गॉगिंस दुनिया के टफेस्ट एंड्योरेंस एथलीट्स में से एक है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी लिमिट उसका बॉडी नहीं, उसका माइंड होता है। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। ये 3 चीजें आज ही छोड़ दो। अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है तो ये 3 हैबिट्स तुरंत ही छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहली, कंप्लेंट करना बंद कर दो। कंप्लेनिंग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। या तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो या एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। नंबर 2, कंफर्ट के पीछे भागना बंद करो। ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। जितना अनकंफर्टेबल काम करोगे उतने ही ज्यादा तुम स्ट्रांग बनते जाओगे। नंबर 3, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। एक्सक्यूजेस सिर्फ उन लोगों के पास होते हैं जो वही के वही रह जाते हैं। सच ये है कि हर सिचुएशन में तुम्हारे पास चॉइसेस होती है और हर चॉइस तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, डेली हैबिट्स जो मेंटली स्ट्रेंथ बिल्ड करती है। अब बात करते हैं उन हैबिट्स की जो सच में तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बना सकती है। कोल्ड शावर, सुबह की शुरुआत डिस्कम्फर्ट से करो। कोल्ड शावर डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस दोनों बिल्ड करता है। नंबर 2, एक्सरसाइज। स्ट्रांग बॉडी स्ट्रांग माइंड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेडिटेशन नंबर 3 सिर्फ मंक्स के लिए नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन को फोकस, इमोशनल कंट्रोल और रेजिलियंस सिखाती है। रोज कुछ डिफिकल्ट करो, चाहे जल्दी उठना हो, एक्स्ट्रा वर्कआउट करना हो या कोई नई स्किल सीखना। रोज अपने आप को चैलेंज करो। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, प्रेशर में इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। मेंटली स्ट्रांग लोग इमोशंस के स्लेव नहीं होते, वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जब भी कोई सिचुएशन तुम्हें ट्रिगर करे, स्ट्रेस, एंगर, फियर, तुरंत रिएक्ट मत करो। थोड़ा सा रुक जाओ, एक डीप ब्रीथ लो, 5 तक काउंट करो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चूज करना सिखाती है। तो याद रखो, इमोशंस वेव्स की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम उनके हिसाब से डिसीजंस लोगे तो कंट्रोल तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। अब सेक्शन 5, फेलियर को अपना टीचर बनाओ।
ज्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन सच क्या है पता है? फेलियर सक्सेस की रिक्वायरमेंट है। जो कभी फेल नहीं हुआ वो कभी ग्रो भी नहीं हुआ। सीधी सी बात है। वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स सबसे ज्यादा फेल भी वही हुए हैं। अगर तुम रिसेंटली फेल हुए हो तो शायद तुम सही डायरेक्शन में हो, बिकॉज इसका सीधा सा मतलब यही है कि तुम ट्राई कर रहे हो। असली फेलियर सिर्फ एक है। अब सेक्शन 6, अनसेकेबल एटीट्यूड कैसे बिल्ड करें। लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। एक दिन सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है और अगले ही दिन फेलियर, लॉस, बेट्रियल या डिसअपॉइंटमेंट सामने आ जाती है। लेकिन यही मोमेंट डिसाइड करता है कि तुम मेंटली स्ट्रांग हो या तो नहीं। मेंटली स्ट्रांग लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, वो अडेप्ट करते हैं, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं और खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ या तो कर सकती हूँ। याद रखो, लाइफ का सिर्फ 10% हिस्सा वो है जो तुम्हारे साथ होता है, बाकी 90% इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करते हो। प्रॉब्लम्स को पनिशमेंट मत समझो, उन्हें चैलेंज समझो। हर ऑब्स्टेकल तुम्हें और स्ट्रांग बनाने आया है। और जब भी स्ट्रेस, गुस्सा या फियर आए, तुरंत रिएक्ट मत करो, पोज करो, एक डीप ब्रीथ लो और फिर सोच समझकर रिस्पॉन्स दो। यही इमोशनल कंट्रोल तुम्हें सबसे अलग बनाता है। और एक बात, पेन सबकी लाइफ में आता है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल होती है। जितनी जल्दी तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करके एक्शन लेना शुरू कर देते हो, उतनी ही जल्दी तुम मेंटली फ्री हो जाओगे। रोज खुद से एक लाइन जरूर से बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं टूटूंगी या नहीं टूटूंगा। मैं हर चैलेंजेस से अपने आप को मजबूत बनाऊंगी। अब चलते हैं सेक्शन 7 की तरफ। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। बहुत लोग मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं और इसी वजह से वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। बट सच ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। हर दिन वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा, हर सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करेगा, हर दिन काम करने की एनर्जी भी नहीं होगी शायद, लेकिन डिसिप्लिन कहता है कि मन करे या ना करे, काम होगा। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता लाइफ में। अभी शुरू करो जो भी करना है। गोल्स जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिस्टम्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर गोल फिट बनना है तो सिस्टम है रोज एक्सरसाइज करना। अगर गोल सक्सेसफुल बनना है तो सिस्टम है रोज अपने गोल्स पर काम करना। छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही एक साल बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती हैं। इसलिए मोटिवेशंस के भरोसे मत रहो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, क्योंकि जिस दिन डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन गया, उस दिन सक्सेस सिर्फ वक्त की बात रह जाएगी। अब डिसीजंस तुम्हारे हाथ में है। या तो इस वीडियो को देखकर सब कुछ भूल जाओ और वैसे ही लाइफ जीते रहो जैसे कि पहले जीते थे, या फिर आज डिसाइड कर लो कि आज के बाद एक्सक्यूजेस नहीं, आज के बाद सेल्फ डाउट नहीं, आज के बाद कंफर्ट जोन नहीं, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ। याद रखो कि मेंटल स्ट्रेंथ एक दिन में नहीं बनती फ्रेंड्स, लेकिन हर दिन लिया गया एक सही डिसीजन तुम्हें उसके और करीब ले जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखा है तो कमेंट्स में अनब्रेकेबल जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।